हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, हमने यहां से पता लगाना है कि हमारा नंबर जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखो 2 जो है वो तो रेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 5 है, कंप्लीट रूट तो होता नहीं 5 का, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर माइनस में इरेशनल नंबर। अब आपको यहां पे मैं एक चीज बताने वाला हूं, अगर किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्या बोला मैंने, अगर कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस पूरे नंबर को वो इरेशनल बना देता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। किसी भी रेशनल के साथ अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दे तो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या हुआ हमारा, जो फर्स्ट पार्ट है इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस में क्या दे रखा है, अंडर रूट 23। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बन गया, 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या आ गया, रेशनल नंबर। क्लियर है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 2 रूट 7, 7 रूट 7। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 2/7। अब 2/7 क्या हमारा रेशनल, इंटीजर बाय इंटीजर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1/√2। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, 1/√2। अब 1 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी मैंने बताया था कि रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दे तो इरेशनल बन जाता। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 2π। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्या हमारा रेशनल नंबर, और पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल की और इरेशनल की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज ध्यान रखना कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या आ गया, इरेशनल नंबर। आपको पांचों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट आपको। वहां पे रेशनल इरेशनल के बारे में मैंने देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं किया है तो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलने वाली है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट पे हमें गिवन है 3 प्लस रूट 3 इंटू में 2 प्लस रूट 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, मीन्स यहां पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते टाइम क्या ध्यान रखना है, देखो ये पहली डिजिट है, इसको पहले इस डिजिट से, इस डिजिट से, दोनों से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। क्लियर। फिर सेकंड वाली डिजिट को इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। मिस्टेक नहीं होगी आपकी। 3 की 2 से मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6, फिर 3 की रूट 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 रूट 2। अब ऐसे मत कर देना कहीं 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 अंडर रूट 6, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिना रूट की टर्म है, ये रूट वाली टर्म है। तो अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। फिर रूट 3 की 2 से करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 रूट 3। फिर रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2।
ये क्या आ गया हमारा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, अब देखो ये भी रूट की टर्म है, ये भी रूट की टर्म है, हाँ इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, 3 2 जा 6, तो √6। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब किसी बच्चे का दिल हो कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे फर्स्ट वाले से किया था तो वैसे कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहां पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। इससे भी आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर हमारा सेम आ जाएगा। दोनों तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है √3, यहां से कंपेयर कर लेंगे हम, किसी से भी कर लो। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √3। साइन को हमने यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कंपेयर किया, प्लस से प्लस, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। a क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा √3। पुट कर दो बस इसमें, a की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वेयर, माइनस में b की जगह √3 पुट करेंगे तो √3 का स्क्वेयर। तो क्या बन गया देखो, 3 का स्क्वेयर करेंगे मतलब 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो स्क्वेयर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। कहीं आप ये कर दो 3 2 जा 6, गलत हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना की है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, माइनस यहाँ पे √3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। अब यहां पे ध्यान से समझो क्या चीज है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखो √3 इंटू √3 है, 3 की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगा 3 की पावर हाफ और हाफ क्या हो गया 1, तो 3 की पावर 1 कितना बन गया 3, तो कितना बन गया 9 माइनस 3 क्या आ गया आंसर 6। क्लियर है। कई जगह हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दूंगा, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि √3 और √3 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 के इक्वल आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, √5 प्लस √2 का स्क्वेयर, ये गिवन है। अब यहां पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। प्रीवियस क्लासेस में सीखते आए हैं, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसे भी होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है हमारी √5 और b की वैल्यू क्या है √2, इसमें पुट कर देंगे। a की जगह √5 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2 प्लस b की जगह √2 का स्क्वेयर। अब देखो √5 का मतलब क्या होगा, अभी बताया था रूट जिस पे हो उसकी पावर क्या हो जाती है 1/2, तो √5 का स्क्वेयर बोला है, इसका मतलब क्या है, इसको 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं और इसकी पावर क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 5, तो यहां पे आ गया 5 प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10, तो रूट में 10 प्लस में यहां पे स्क्वेयर से रूए कट जाएगा तो आ गया 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 5 और 2 7 प्लस में 2√10। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये भी कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा, यहीं पे देखेंगे क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहां पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू है √2, यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या बन गया √5 का स्क्वेयर माइनस में √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहां क्या बच गया 5 माइनस में यहां पे क्या बचा 2, 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 3। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, रिकॉल
पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। उसने क्या कहा है कि पाई जो है वो रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की और डायमीटर ऑफ सर्कल की, मीन्स पाई इक्वल टू सी बाई डी गिवन है। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अजम्पशन एक तरीके की, कि यहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पाई जो है इरेशनल है। हाउ विल यू रिजोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन? तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे आप डिफाइन करोगे कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो देखो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है। पाई क्या हमारी इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं होता, बट यहां पे उसने दे दिया कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। अब देखो कोई भी रैशनल नंबर हो, क्या हो, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है हमारा। पी बाई क्यू बोल दो, ए बाई बी बोल दो, सी बाई डी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो पाई क्या हमारा यहां पे लिखेंगे, पाई इज इरेशनल, इरेशनल नंबर, बट सी एंड डी आर रेशनल। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल और ये दोनों रेशनल हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो है इरेशनल इक्वल टू इरेशनल आ जाए। तो अब एक चीज हमें पता है कि यहां पे अगर सी और डी में से कोई भी एक नंबर इरेशनल हो जाए तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखो पाई हमारा क्या है, इरेशनल इक्वल टू सी और डी है रेशनल। तो इरेशनल इक्वल टू रेशनल, तो ये तो गलत हो गया, तो हमें इसको इरेशनल बनाना पड़ेगा सी बाई डी को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट सी और डी और बोथ इट मीन्स दैट सी और डी और बोथ आर इरेशनल। यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तभी सोल्व हो सकती है कि या तो हमारा सी इरेशनल हो या डी इरेशनल हो या दोनों इरेशनल हो। तभी हम क्या कह सकते हैं कि सी और डी की रेशो हमारी क्या होगी, पाई, और पाई एक इरेशनल नंबर है। समझ में आई आपको बात? कुछ एक बार दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इस क्वेश्चन को समझने में। उसने क्या कहा है कि पाई जो है वो दो नंबर की रेशो है सी और डी की। पाई को बोला है उसने इरेशनल नंबर। क्या बोला है उसने, पाई को इरेशनल इक्वल टू सी और डी है हमारे रेशनल नंबर। अब दोनों ये रेशनल हो जाएंगे, रेशनल नंबर की डिवीजन करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इरेशनल इक्वल टू रेशनल तो हो नहीं सकता। तो इसको इरेशनल हम कैसे बनाएं, सी बाई डी को, ये इरेशनल कैसे बन सकता है? या तो सी